मेरे सुकून आप लोग का स्वागत है जी आप सभी का प्यारा से यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी, बिल्कुल 100% देकर आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे मेरे सुकून। क्योंकि आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, तो जितना समय आपका बचा हुआ एग्जाम का मेरे सुकून, क्या करना है आपको 100% कहाँ फोकस आपको करना होगा मेरे सुकून, तो खुद के स्टडी पर जी। जितना ज़्यादा आप अभी के टाइम में स्टडी कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका बेहतर से बेहतर मार्क्स आप लेकर आ पाइएगा मेरे सुकूनों अपना बोर्ड एग्जाम में जी। तो बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से इस क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा मेरे सुकूनों, क्योंकि आज की क्लास में हम आपका एक्सरसाइज 9.1 का 7 नंबर प्रश्न को हल करने वाले हैं जी। ठीक है, इसके आगे जितना भी प्रश्न आपका आएगा सारा प्रश्न बिल्कुल ध्यान फोकस के साथ आपको दीजिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है मेरे सुकून, नहीं तो आपको समझ में नहीं आने वाला है जी। तो बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा जितना मैं प्रश्न आज की क्लास में आपको हम हल करने वाले हैं मेरे सुकून। ठीक है जी, ये आपका 9 नंबर चैप्टर का मात्र आपका एक ही एक्सरसाइज है जी, आपका 9.1 और आपका 16 प्रश्न है जी। कितना प्रश्न जी? 16 प्रश्न। ठीक है, तो हम 7 नंबर प्रश्न तक पहुंच चुके हैं। एक दो प्रश्न मैं पीछे छोड़ा हूं, उसको भी हम मैं हल करूंगा मेरे स्कूल में। ठीक है जी, तो बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा जी। ठीक है, ये आपका प्रश्न है थोड़ा सा, इससे अब जो 8 नंबर प्रश्न होगा इसका लेवल थोड़ा क्या होगा 8 नंबर प्रश्न का, इससे बढ़ जाएगा मेरे स्कूल। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा आप। समझिए प्रश्न क्या कह रहा है जी। सबसे पहले आप समझिए कि प्रश्न क्या कह रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आकृति बनाना है, फिगर बनाना है, और क्या आपको निकालना है, अब क्या आपको दिया गया है मेरे स्कूल। ठीक है जी, समझिए प्रश्न को जी। भूमि के एक बिंदु से जी, ठीक है, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, भूमि के एक बिंदु से आपका 20 मीटर ऊंचे आपका क्या है जी, आपका भवन है जी। मेरे सुकूनों में द्वारा प्रश्न को नहीं समझाऊंगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अगर भवन होगा तो भवन कहाँ रहता है मेरे सुकून? भूमि पर ही नहीं रहता है, जमीन पर ही रहता है। तो ये आपका कॉमन बात है कि बिल्कुल ही जमीन आपको तो इस तरह से बनाना ही होगा जी। ठीक है, तो भूमि आपका भूमि हो गया, भूमि से एक बिंदु से, ठीक है, भूमि पर आप कोई एक बिंदु ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, से एक 20 मीटर ऊंचे भवन है। ठीक है, 20 मीटर ऊंचा क्या आपका मेरे सुकून, ये आपका भवन है जी। ठीक है, भवन 20 मीटर ऊंचे क्या है, भवन। ठीक है, और भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। ठीक है जी, थोड़ा में ये आपका भवन हो गया मेरे सुकून। ठीक है, ये आपका भवन हो गया, ये आपका भवन हो गया। ठीक है, और भवन भवन के क्या है मेरे सुकून, शिखर है जी। ठीक है, तो ये आपका भवन के शिखर है, ये आपका क्या भवन का पाद बिंदु है जी। ठीक है, हम भवन इतना बड़ा नहीं बनाएंगे मेरे सुकून, क्योंकि हमारा जगह नहीं है, मतलब ये आपका एक भवन है जी, इसका भवन का ये आपका पाद बिंदु है, ये आपका शिखर है जी। ठीक है, तो भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, भवन के शिखर पर आपका क्या लगा हुआ है मेरे सुकून, ये आपका संचार मीनार लगा हुआ है जी। ठीक है, भवन के शिखर पर आपका संचार मीनार लगा हुआ है। ठीक है जी, आपका क्या है ये मेरे सुकून, तो कहेगा ये आपका संचार मीनार है, संचार मीनार है जी। ठीक है, इतना जो हम फिगर क्रिएट किए क्या आपको समझ में आ गया जी? बिल्कुल समझ में आ चुका होगा मेरे सुकून, कि कहा गया है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे क्या जी, भवन है जी। तो भवन तो आपका भूमि पर होता है मेरे सुकून, तो आपको भूमि, आपको क्या हो गया, भूमि हो गया। ठीक है जी, आप कहीं पर भी एक बिंदु ले लीजिए। ठीक है, उस बिंदु से आपका 20 मीटर ऊंचे क्या मेरे सुकून, भवन है जी। ठीक है, और आपका भवन के शिखर पर आपका क्या लगा हुआ मेरे सुकून, तो एक संचार मीनार है जी। ठीक है, संचार मीनार के तल, अब बताइए कि यहाँ पर संचार मीनार का तल कौन होगा मेरे सुकून, तो ये आपका क्या होगा, संचार मीनार का तल होगा, ये आपका क्या होगा, शिखर होगा संचार मीनार का जी। ठीक है, समझ गए होंगे मेरे सुकून। ठीक है, और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ठीक है जी, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें जी। बिल्कुल ध्यान से जी, जो आपका सबसे पहले क्या कहा गया जी, तल, उसके बाद कहा गया शिखर मेरे सुकून। ठीक है जी, तो मीनार के तल, पहले तल क्या कहा गया है मेरे सुकून, तो कितना डिग्री है जी, आपका तल है पहले, तो आपका पहले एंगल कितना डिग्री दिया गया है, तो 45 डिग्री मेरे सुकून। तो यहाँ पर जो आपका
उन्नयन कोण बनेगा, कितना डिग्री बनेगा मेरे सुकूनों बताइए। तो यहाँ पर आपका बनेगा 45 डिग्री। यहाँ पर थोड़ा टेढ़ हो रहा है मेरे सुकूनों, यहाँ पर आपका बन गया 45 डिग्री। ठीक है मेरे सुकूनों, पहले तल क्या कहा गया था, तो जो पहला एंगल है वो किसका होगा मेरे सुकूनों, तल से आपका उन्नयन कोण 45 डिग्री होगा जी। ठीक है, और दूसरा कहा गया आपको, और शिखर का उन्नयन कोण, शिखर तल के बाद कहा गया है तो आपका कितना डिग्री होगा जी उन्नयन कोण, मीनार के आपका जो शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री होगा, तो कहिएगा 60 डिग्री जी। क्योंकि 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 ठीक है मेरे सुकूनों, आपको समझ में आ गया जी फिगर कैसे बनाए जी, बिल्कुल आपको समझ में आ चुका होगा मेरे सुकूनों, को भी दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा जी। ठीक है, कहा गया भूमि के एक बिंदु से, आपको भूमि लेना है, भूमि के आप किसी एक बिंदु से आपका 20 मीटर ऊंचा क्या आपका मेरे सुकूनों भवन है, भवन के शिखर पर आपको क्या लगा हुआ, एक संचार मीनार लगा हुआ जी। ठीक है, तो संचार मीनार के तल से जो आपका उन्नयन कोण बना कितना डिग्री बना मेरे सुकूनों, तो 45 डिग्री जी। संचार का आपका तल ही ना, यहाँ से आपका उन्नयन कोण 45 डिग्री बना, और जो संचार मीनार का आपका जो शिखर है उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री बना मेरे सुकूनों। ठीक है जी, तो बना दिए। तो आपको कहा गया मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यही ना हमारा मीनार है मेरे सुकूनों, तो इसी का हमें ऊंचाई ज्ञात करना है जी। तो इसको ऊंचाई हमें ज्ञात करना, तो इसको मान लेते हैं एच। ठीक है जी, और ये हमें पता नहीं है तो इसको मान लेते हैं एक्स। ठीक है जी, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, और ये आपका क्या होगा मेरे सुकूनों, तो ये आपका डी हो गया जी। क्या इतना मेरी बात को समझ चुके हैं 100% जी बताइए। तो कहेगा बिल्कुल मैं समझ चुका हूँ। यहाँ पर हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है जी, मतलब ए बी का हमें ऊंचाई ज्ञात करना है जी। ठीक है, मतलब ए बी बराबर हमको निकालना है जी। ठीक है, मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब ए बी हमको निकालना है। ए बी किसको कह रहा है मेरे सुकून, तो एच, तो एच हमें निकालना है, मतलब हाइट निकालना है। तो क्या अब हल करें मेरे सुकून, आपको फिगर हम कैसे बनाए समझ में आ गया, नहीं आया समझ बताइए, नहीं आया तो फिर से मैं समझाता हूँ जी। भूमि की एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन है जी। आपका जो भवन होता है क्या होता है मेरे स्कूल, भूमि पर होता है जी। तो भूमि के किसी एक बिंदु आप ले लीजिए, वहाँ पर आपको क्या है जी 20 मीटर ऊंचे आपका भवन है जी। ठीक है, और भवन के शिखर पर आपका एक संचार मीनार लगा हुआ है जी। भवन के शिखर पर क्या लगा हुआ, संचार मीनार लगा हुआ है जी। ठीक है, तो संचार मीनार का तल आपका ये है और संचार मीनार का शिखर आपका ये है जी। तो संचार मीनार के तल से आपका उन्नयन कोण कितना डिग्री बना, 45 डिग्री है। जो संचार मीनार के शिखर है उससे बना आपको उन्नयन कोण आपका 60 डिग्री जी। ठीक है, और आपको मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना है मेरे सुकूनों। ठीक है जी, और सबको ए बी सी डी नाम दे दिए, और ये भी हमें पता नहीं है तो इसको क्या मान लिया, एक्स मान लिया जी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा मेरे सुकूनों, माना मीनार की ऊंचाई को क्या माने मेरे सुकूनों, एच मीटर। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पर देखिएगा दो त्रिभुज बनाए जी। सबसे पहले आपका बना छोटा वाला त्रिभुज बी सी डी, और बड़ा वाला त्रिभुज बना आपका ए सी डी। समझ रहे मेरे सुकूनों, तो सबसे पहले हम छोटा वाला त्रिभुज लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में जी। ठीक है, तो इसके सामने वाला आपका क्या होता है जी, तो परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये आपका हो गया पी, और ये आपका क्या हो गया मेरे सुकून, ये आपका हो गया बी जी। ठीक है, तो ये हमें पता नहीं है तो इसको मान लिए एक्स मेरे हो सुकून, क्या मान लीजिए, एक्स मान लिए। ठीक है, सी डी हमें पता है मेरे सुकून, तो नहीं, तो इसको क्या मान लिए, एक्स मान लिए। तो ये आपका क्या हो गया मेरे सुकून, इसके सामने वाला आपका क्या होता है, तो आपका होता है परपेंडिकुलर, मतलब आपका होता है लंब जी, और ये आपका नीचे वाला क्या होता है, आधार होता है जी। तो पी बटा बी किसका फॉर्मूला होता है जी, तो कहेगा tan का होता है। ठीक है जी, tan 45 डिग्री, क्योंकि हम छोटे वाला त्रिभुज में चल रहे हैं मेरे सुकून। ठीक है, पी बटा बी, पी अभी कह रहे हैं बी सी को, और बी कह रहे हैं सी डी को जी। इसका मान क्या होता है मेरे सुकून, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, बी सी हमें पता है 20 है जी, सी डी हमें पता नहीं है तो उसको मान लिए एक्स जी। ठीक है, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है जी। तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से तो आपका आएगा एक्स, और एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे 20 में तो आपका आएगा 20। ठीक है मेरे सुकून, तो मतलब एक्स बराबर हमारा कितना मीटर आ गया जी, 20 मीटर। ठीक है, एक्स बराबर हमारा आ गया 20 मीटर जी। इतना बात 100% क्या आपको समझ में आ गया जी, बिल्कुल 100% आपको समझ में आ गया होगा मेरे सुकून। ठीक है जी, अब चलते हैं बड़ा वाला त्रिभुज में ए सी डी। ठीक है जी,
अब चलते हैं बड़ा वाला त्रिभुज में मेरे सुकून। ये आपको क्या है जी, भवन की ऊंचाई दिया है। अब लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में, आपको लिख देना है पुनः त्रिभुज ए सी डी में जी। तो इसके सामने वाला आपका क्या होता है मेरे सुकून, ये आपका होता आपका परपेंडिकुलर, ये आपका होगा बेस जी। ठीक है, इसके सामने वाला क्या होगा आपका, ये पूरा आपका ए से सी तक आपको क्या होगा आपका, ये हो जाएगा पूरा आपका पी और ये आपका हो जाएगा बी जी। तो पी बटा बी किसका फॉर्मूला होता है जी, तो कहेगा tan। ठीक है जी, यहाँ पर थीटा का मान मतलब 9 कोण कितना डिग्री है, तो 60 डिग्री। तो यहाँ पर 60 डिग्री लिख देंगे। पी बटा बी, पी किसको कह रहे हैं मेरे से सुनो, तो कहेगा ए सी को हम कह रहे हैं पी और बी कह रहे हैं सी डी को जी। ठीक है, तो इसका tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 जी। अब बताइए ए सी में हमारा एच भी आएगा प्लस में हमारा 20 भी आएगा मेरे सुकून। ठीक है जी, क्योंकि ए सी मतलब ए सी कहने का मतलब यहाँ पर ए से बी है वो भी लिखाएगा और बी से जो आपका सी है वो भी लिखाएगा मेरे सुकून। समझ गए जी, पी कहने का मतलब आपका पूरा है जी। बड़ा वाला त्रिभुज में आपका हम इसके सामने वाला क्या होता है आपका पी मतलब लंब, तो लंब आपका बड़ा वाला त्रिभुज ये नहीं लिए जी ए सी डी, तो बड़ा ये पूरा क्या आपका लंब है जी। तो लंब में आपका एच भी है आपका 20 भी, तो यहाँ पर लिखेंगे एच प्लस 20 और सी डी तो आपका एक्स है ये मेरे सुकून। ठीक है जी, एक्स है जी। ठीक है, आप समझिएगा मेरे सुकून, √3। ठीक है जी, √3 बराबर एच प्लस 20। अब यहाँ पर एक्स के मान अभी निकाला मेरे सुकून, तो कहेगा हाँ बिल्कुल 20 निकाले। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए मेरे सुकून। तो 20√3 बराबर आपका हो गया एच प्लस 20 जी। समझ गए मेरे बात को, बिल्कुल जी। अब समझिएगा मेरे सुकून, 20√3 यहाँ से हम 20 को लेके आएंगे तो आपको क्या चीज हो जाएगा जी, माइनस में बराबर आपको बच जाएगा एच। तो यहाँ से कॉमन होगा क्या मेरे सुकून, तो कहेगा 20। तो यहाँ पर आपका √3 - 1 बराबर एच, मतलब हमारा एच बराबर आ गया 20 रूट में 3 - 1 मीटर जी। ठीक है मेरे सुकून, तो हमें मीनार का ऊंचाई हमें क्या हो गया मेरे सुकून, ज्ञात हो गया जी। ठीक है, तो आपको लिख देना है इसीलिए मीनार की ऊंचाई को क्या माने थे जी, एच। तो अगर 20√3 - 1 मीटर जी। तो हमें यही तो ज्ञात करना था मेरे सुकून, मीनार की ऊंचाई जी। ठीक है, 100% समझ में आ चुका होगा मेरे सुकून। आपको एक बार ना 2 बार नहीं 3 बार समझाए हैं जी। ठीक है, क्योंकि ये सभी आपका प्रश्न आपको एक बार में नहीं आपसे हल होने वाला है जी मेरे सुकून। इसलिए आपको हम अपना जितना ज़्यादा टाइम आपको देते हैं मेरे सुकून कि आपको एक बार में समझना है, 2 बार में ना आएगा, 3 बार में तो 100% आएगा मेरे सुकून। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपको ये बात खाली ध्यान रखना है कि हम छोटा वाला त्रिभुज में लिए तो हमारा जो यहाँ पर हमारा पी हुआ जो हमारा क्या हुआ जी, हमारा बी से सी हमारा ही सिर्फ पी हुआ जी। ठीक है, मतलब लंब हुआ जी, परपेंडिकुलर हुआ मेरे सुकून। लेकिन हम जब बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं ए सी डी, तो यहाँ पर हमारा ए से सी में जितना है वो हमारा सारा क्या चीज आता है जी, तो हमारा सारा आता है आपका परपेंडिकुलर में जी। तो हमारा यहाँ पर एच भी है, यहाँ पर 20 भी, तो हमारा एच प्लस 20 होगा यहाँ पर पी में जी। ठीक है, यहाँ पर पी बराबर आपका क्या होगा, तो पी में आपका एच प्लस 20 होगा मेरे सुकून। ये बात को आप ध्यान से समझ गए होंगे जी। तो ये प्रश्न आपको 100% समझ में आ चुका होगा मेरे सुकून, क्योंकि मैं अपना 100% देकर आपको हम समझाए हैं जी। अब क्या करते हैं मेरे सुकून, तो नेक्स्ट प्रश्न को लिखते हैं बोर्ड पर, आपको 100% समझाने का मेरा प्रयास रहता है मेरे सुकून। अब मेरे सुकून 8 नंबर प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा जी। ठीक है, मैं आपको बोला मेरे सुकून, जब हम 7 नंबर प्रश्न आपको हल कर रहे थे जी, तो आपको कहें कि जो 7 नंबर प्रश्न के बाद आपका जो प्रश्न आने वाला है 8 नंबर, उसका क्या होगा मेरे सुकून, आपका लेवल 7 नंबर प्रश्न से आपका क्या होगा, थोड़ा हाई होगा, मतलब लेवल उसका बढ़ जाएगा मेरे सुकून। लेकिन वैसा नहीं है जी, उसके लिए जो बोले उसके लिए सॉरी मेरे सुकून। आपका 8 नंबर प्रश्न है जो आपका 7 नंबर प्रश्न के ही जैसा है जी,
उतना ही जितना लेवल आपका 7 नंबर प्रश्न का था उतना ही लेवल इसका भी है मेरे स्कूल, ठीक है। इसके बाद जो आपका प्रश्न आने वाला है उसका लेवल क्या होने वाला है आपका, इससे थोड़ा लेवल क्या होगा मेरे स्कूल, हाई होगा। इससे थोड़ा आपका वो प्रश्न थोड़ा आपको टफ लगेगा जी, ठीक है। इससे आपका क्या है, थोड़ा उसका अगर लेवल हाई होगा तो वो प्रश्न भी इससे क्या होगा आपको हल करने में टफ लगेगा जी। तो आपको कोई प्रश्न टफ नहीं लगने वाला मेरे सुनो। सिर्फ आप क्या कीजिएगा, ध्यान से अगर देखते हो तो आप 100% कोई भी प्रश्न को हल कर सकते हैं मेरे सुकून, ठीक है जी। सिर्फ आपको 100% फोकस कहाँ देना चाहिए जी, तो आपको सिर्फ देना है आपको सवाल तक कि उस सवाल को कैसे स्टेप बाय स्टेप उसको हल किया जा रहा है, उसी पर आपको ध्यान देना है जी। तो आइए 8 नंबर प्रश्न को हल करते हैं जी। समझिएगा सबसे पहले प्रश्न को कि प्रश्न क्या कह रहा है, उसी के अनुसार हमें क्रिएट क्या करना है जी, फिगर आकृति करना है। और हमें क्या दिया गया था, क्या हमें निकालना है जी। मेरे बात को समझ रहे हैं, बिल्कुल 100% समझ रहे होंगे मेरे सुकून। आइए कहा गया है एक पेंडास्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, ठीक है मेरे सुकून। आपका पेंडास्टल जो होता है मेरे सुकून, ये आपका क्या होता है, बिल्कुल इस तरह से आपका बिल्कुल सीधा खड़ा होता है जी, ठीक है, समझ गए मेरे सुकून। और जो आपका पेंडास्टल के शिखर पर आपका एक इतना मीटर ऊंची आपका मूर्ति लगा हुआ है जी, ठीक है। तो मूर्ति तो हम बना कर दिखा नहीं सकते मेरे सुकून, लेकिन इतना आपका क्या है, पेंडास्टल का आपका क्या हो गया, जो आपका शिखर हो गया, इस पर इतना ऊंचा क्या लगा हुआ आपका एक मूर्ति लगा हुआ है मेरे सुकून। कितना का जी, तो आपका कितना मीटर का मेरे सुकून, तो 1.6 मीटर का जी। इतना आपको समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया होगा। भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, भूमि का आपको भूमि है जी, ठीक है, ये आपको क्या है, भूमि है। भूमि के आप किसी एक बिंदु ले लीजिए, ठीक है, भूमि के मान लीजिए हम एक बिंदु यहाँ ले लीजिए, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री जी। मूर्ति का आपका मूर्ति जो है उसका शिखर कौन मेरे चुकनू, ये आपात बिंदु ये है जी। तो मूर्ति के शिखर से जो आपका उन्नयन कोण आपका बना जब मेरे सुकून, जो कितना डिग्री का बना जी बताइए, तो कहेगा बना है कितना डिग्री का मेरे सुकून, तो कहेगा 60 डिग्री का बना है। कितना डिग्री का जी, तो 60 डिग्री का बना है जी। कितना डिग्री का बना है, तो 60 डिग्री का बना है जी। समझ गए मेरे सुकून, इतना बिल्कुल समझ गए होंगे जी। कहा गया था कि एक पेंडास्टल के शिखर पर एक इतना ऊंची मीटर का मूर्ति लगा हुआ है, ठीक है जी। ये आपका पेंडास्टल है, इसका शिखर पर आपका क्या है, एक मूर्ति लगा हुआ है 1.6 मीटर का जी। और भूमि के आपका पेंडास्टल कहाँ होगा, भूमि पर होगा, ठीक है जी। तो ये आपका क्या है, भूमि है, ठीक है। अब भूमि के आप ले लीजिए, भूमि के एक बिंदु से, भूमि का आप कोई एक बिंदु ले लीजिए, हमें ये बिंदु ले लिए भूमि के जी, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर आपको कौन होगा, यही होगा, ये आपका क्या होगा, 5 बिंदु होगा मूर्ति का मेरे स्कूल। तो जो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री बना, 60 डिग्री जी, ठीक है, समझ गए होंगे जी। आगे पढ़िए। और उसी बिंदु से पेंडास्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है जी, ठीक है। पेंडास्टल का शिखर कौन होगा मेरे सुकून, तो कहेगा ये होगा। तो इसी बिंदु से आपका जो पेंडास्टल का शिखर का जो उन्नयन कोण बना है कितना डिग्री बना है जी, तो कहेगा 45 डिग्री बना है, 45 डिग्री बना है जी, ठीक है। कितना डिग्री बना है जी, तो आपका 45 डिग्री बना है जी, मतलब 45 डिग्री बना है जी, ठीक है मेरे सुकून। समझ रहे हैं मेरे बात को, बिल्कुल समझ रहे हैं, ठीक है। उन्नयन कोण 45 डिग्री आपका है जी, ठीक है। जो यहाँ पर उन्नयन कोण बना है कितना डिग्री बना जी, 45 डिग्री का बना। तो आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, पेंडास्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर बताइए पेंडास्टल कौन है जी, तो कहेगा ये हमारा पेंडास्टल है। तो इसको नाम दे देते हैं ABCD। तो यहाँ पर जो D और B है, जो क्या मेरे सुकून, यहाँ पर ये पेंडास्टल है, ये हमारा A और D क्या मूर्ति है जी। तो इसी का ना हमें हाइट ज्ञात करने के लिए कहा गया पेंडास्टल का जी, तो कहेगा बिल्कुल 100% कहा गया जी, ठीक है मेरे सुकून। तो सबसे पहले आपको छोटा वाला त्रिभुज लेना होगा जी, DBC। फिर उसके बाद आपको लेना होगा बड़ा वाला त्रिभुज ABC जी। तो जो बड़ा वाला त्रिभुज में आपका इसके सामने आपको क्या होगा मेरे स्कूल, तो परपेंडिकुलर होगा, मतलब होगा लंब। लंब में आपका लंब यहाँ पर
ए से बी तक है मेरे स्कूल। तो ए से बी तक आपका जो भी होगा वो आपको क्या करना होगा मेरे स्कूल, आपको एक साथ लिखना होगा जी। समझ रहे मेरे इस बात को? बिल्कुल जी। तो लिखिए माना पेंडस्टल की ऊंचाई को क्या मान लिए, एच मीटर। ठीक है जी, क्योंकि हमें ये ऊंचाई नहीं ज्ञात करना थी, इसको एच मान लीजिए। हाइट हमें ज्ञात करना तो एच मान लीजिए। आइए हमें मालूम नहीं है बी से डी, तो हमें क्या, इसको क्या मान लेंगे मेरे स्कूल, एक्स मान लेंगे जी। ठीक है, या आप नहीं मान सकते हैं तो बी डी होगा, उसको जगह पर हम बी डी भी लिख सकते हैं। ठीक है मेरे स्कूल, तो मान लीजिएगा तो आपके लिए क्या हो जाएगा, प्रश्न को हल करना ईजी हो जाएगा, और ईजी हो जाएगा मेरे स्कूल। ठीक है, अगर आप इसको नहीं मानना चाहते तो बी डी भी आप लिखिएगा, कोई बात नहीं इसमें। ठीक है जी, तो आइए मैं इसको नाम, अब छोटा वाला त्रिभुज लेने वाले हैं जी, डी बी सी। तो इसके सामने वाला आपका क्या हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरे स्कूल, मतलब ये पी हो गया, ये आपका क्या हो गया, बी हो गया जी। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ जी, ये आपका बी हो गया जी। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज डी बी सी में, तो पी बटा बी किसका फॉर्मूला होता है, तो कहेगा हम जानते हैं tan का होता है। ठीक है जी, 45 डिग्री, पी बटा बी। पी अभी हम किसको कह रहे हैं जी, तो कहेगा बी और जो डी है उसको पी कह रहे हैं, और बी किसको कह रहे हैं, तो बी और सी को कह रहे हैं जी। ठीक है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है जी। आप बताइए यहाँ पर डी और बी क्या है जी, तो हमारा एच है। ठीक है जी, और बी से सी हमारा एक्स है मेरे स्कूल में। यहाँ पे यहाँ पर बी से भी रख सकते हैं मेरे स्कूल में। ठीक है, बी सी भी आप यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन एक्स मान लीजिएगा बी सी को, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा जी। ठीक है, एक्स किसको कह रहे हैं, तो बी सी को कह रहे हैं, इसके नीचे कुछ भी नहीं है जी। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका एक्स बराबर क्या हो गया, एच हो गया जी। ठीक है, तो हम बी और सी को मान लिए एक्स, यहाँ पर अगर इसको एक्स नहीं मानते तो बी सी बराबर हमारा क्या हो जाता है, एच हो जाता है। सिंपल सा बात है, जैसे आपको माने वैसे बना सकते हैं। ठीक है मेरे सुनो, अब हम जगह तो बहुत कम है मेरे से, यहाँ पर हल करता हूँ, लिखता हूँ पुनः। अब लेना होगा हमें बड़ा वाला त्रिभुज जी, त्रिभुज ए बी सी में। अब बड़ा वाला त्रिभुज लिए मेरे सुनो ए बी सी में, तो इसके सामने वाला आपका क्या हो जाएगा मेरे सुनो, ये आपका ए से बी तक आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, मतलब पी हो जाएगा, मतलब लंब हो जाएगा, ये आपका तो बी हो जाएगा जी। तो पी बटा बी किसका फॉर्मूला होता है, तो tan का जी। यहाँ पर 60 डिग्री जी, बड़ा वाला त्रिभुज का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, तो 60 डिग्री जी। ठीक है, पी बटा बी, यहाँ पर पी किसको कह रहे हैं मेरे सुनो, तो पी यहाँ पर हम किसको कह रहे हैं, ए से बी को कह रहे हैं जी, और बी कह रहे हैं बी से सी को जी। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है जी, तो कहेगा हमारा होता है कितना जी, बताइए कितना होता है, तो कहेगा √3 होता है जी। ठीक है, पी यहाँ पर ए बी, पी किसको कह रहे हैं जी, ए बी किसको कह रहे हैं, पी को कह रहे हैं जी। ठीक है, पी को नहीं ए बी कह रहे हैं, तो यहाँ पर आपका ए से बी में आपका क्या क्या है, तो 1.6 है और साथ में आपका एच है जी। तो लिखना होगा 1.6 प्लस एच। ठीक है जी, क्योंकि आपका ए से बी तक लंब है, तो ए से बी में आपका जो भी है उसको एक साथ लिखना होगा जी। ठीक है, यहाँ तक तो 1.6 और एच है, तो इसको एक साथ लिखें जी। समझे मेरे स्कूल ऐड में जी, ये बात आपको समझ में आ रहा है ना जी। यहाँ पर हमारा जो बड़ा वाला त्रिभुज लिए तो ए से आपका बी तक क्या हो गया, आपका लंब हो गया जी। ठीक है, लंब हो गया जी। तो ए से सी में, ए से बी में आपका क्या क्या है, तो 1.6 प्लस आपका क्या एच है, तो ये दोनों को हम एक साथ लिखेंगे जी। ठीक है, तो लिख दिए वो 1.6 प्लस एच जी। ठीक है, अब बी सी तो आपको एक्स है मेरे स्कूल। ठीक है जी, तो आपका यहाँ पर हो गया √3, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो एक है जी, 1.6 प्लस एच। हम एक्स का मान फाइंड किए थे जी, क्या था जी, एच था जी, तो लिख दिए एच जी। अब इसको इधर हल करते हैं जी। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स बराबर हमारा एच यहाँ पर फाइंड हो चुका है जी, निकल चुका है जी। अब यहाँ पर हल करता हूँ मैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपका √3 एच हो जाएगा जी, बराबर में आपका हो जाएगा 1.6 एच जी। ठीक है, अब समझिएगा मेरे स्कूल में, √3 एच आपका प्लस में एच है तो माइनस में एच आ जाएगा जी, 1.6 आपका हो गया बराबर में जी।
यहाँ से कॉमन करेंगे h, तो आपका हो जाएगा √3 - 1 बराबर में 1.6 जी। ठीक है, 1 पॉइंट आपका क्या हो गया 6 हो गया जी। ठीक है, अब समझिएगा मेरे स्कूल, आपका h बराबर ये आपका जो रूट में 3 - 1 है क्या चीज़ में मल्टीप्लाई में यहाँ पर, तो आपका चल जाएगा बटा में जी। ठीक है, बटा में चल जाएगा मेरे स्कूल √3 - 1 जी। अब हमारा हर में आ गया अपरिमेय संख्या जी। तो कभी नहीं हम चाहते हैं कि हमारा हर में अपरिमेय संख्या रहे, तो क्या करेंगे जी, यहाँ पर हम हर का परिमेयकरण करेंगे। तो √3 - 1 और √3 - 1 से हम हंस और हर दोनों में हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसी को क्या कहा जाता है, हर का परिमेयकरण करना जी। h बराबर, सॉरी मेरे सुनो, यहाँ पर मुझसे एक मिस्टेक हो चुका है जी। यहाँ पर आपका माइनस में है, तो जब हर का हम परिमेयकरण करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर आपका माइनस है तो आपका चिन्ह हो जाएगा चेंज जी प्लस में। ठीक है, आपका यहाँ पर निगेटिव है तो पॉजिटिव, यहाँ पर अगर निगेटिव है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पर निगेटिव होगा जी। ठीक है, ये बात को भी आप ध्यान रखिएगा मेरे स्कूल को, जब भी हम हर का परिमेयकरण करते हैं तो हमारा चिन्ह चेंज हो जाता है, अगर माइनस में हो तो प्लस में लिखा जाता है जी। ऊपर में आपका हो जाएगा 1.6 रूट में -1। अब आपको एक फार्मूला पता होगा, a प्लस b इंटू a माइनस बी बराबर आपका a² - b² होता है जी। तो यहाँ पर हो जाएगा √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर जी। ठीक है मेरे सुनो, अब तो फिगर के हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है मेरे सुनो। ठीक है, तो ये फिगर रख ले रहते हैं मेरे सुनो, क्योंकि आपको समझाने के लिए आसान होगा जी। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा h बराबर ऊपर में 1.6 √-3 आपका 1 जी। तो √3 का स्क्वायर क्या होता है मेरे स्कूल में, आपका 3 होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है जी। ठीक है, h बराबर 1.6 √3, यहाँ पर क्या कर देते हैं मेरे सुकनू, तो √3 - 1 यहाँ पर आपका हो गया 2 जी। ठीक है, 2 हो गया जी। ठीक है, अब इसको काट दीजिए जी, कट गया ना मेरे सुकनू, तो कहेगा बिल्कुल कट गया, तो कट गया आपका। तो h बराबर इसको काटे तो 0.8 √3 - 1 मीटर, यही हमारा क्या हो गया मेरे सुकनू, हमारा क्या हुआ, क्या निकालना हमको था, तो कहेगा हमें निकालना था पेंडेस्टल की ऊंचाई जी। तो पेंडेस्टल का ऊंचाई को क्या माने थे, h, तो h बराबर आ गया, तो लिख देंगे लास्ट में हम लिख देंगे मेरे सुकूनों, लिख देंगे इसीलिए पेंडेस्टल की ऊंचाई को क्या माने थे, h बराबर आपका आ गया 0.8 √3 - 1 मीटर जी। तो ये भी आपको सवाल 100% मैं खुद को देकर आपको समझाने का मैं प्रयास किया हूँ मेरे स्कूलों, आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी। ठीक है, जब मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा था मेरे स्कूलों, तो आपको एक त्रिभुज रहता था, उसमें 2 भुजा दिया रहता था। ठीक है जी, तो आपको क्या करना था, यहाँ पर उन्नयन कोण निकालना होता था जी। ठीक है, और जब उन्नयन कोण दिया रहता, एक भुजा दिया रहता आपको था, तो आपको नेक्स्ट भुजा निकालना था मेरे सुकनू। तो आप नेक्स्ट भुजा को वहाँ पर भी x मान सकते थे और नहीं भी मानते थे, तभी हमारा प्रश्न हल होता था मेरे सुकनू। तो अब यहाँ पर BC को x माने, अब x भी नहीं भी मान सकते हैं या मान सकते हैं, तो आपके लिए ईजी होगा बनाने के लिए जी। ठीक है, तो आपको 8 नंबर प्रश्न समझ में 100% आया होगा जी। अब 9 नंबर प्रश्न को समझिएगा जी, इससे आपका क्या है, आपका प्रश्न का लेवल बढ़ने वाला, आपका लेवल इससे थोड़ा उसका आपका लेवल क्या है मेरे स्कूल, उसका इंक्रीज हो जाएगा। इससे आपका ये जो प्रश्न का लेवल है, उस जो आपका 9 नंबर प्रश्न है उसका लेवल क्या है, इससे थोड़ा हाई है जी। ठीक है, मतलब एक थोड़ा इससे लेवल उसका इंक्रीज होने वाला, इंक्रीज है जी। ठीक है, तो समझ सकते हैं मेरे स्कूलों, आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे जी। ठीक है, तो अब 9 नंबर प्रश्न को बोर्ड पर लिखते हैं, और इससे थोड़ा आपका क्या होगा, प्रश्न थोड़ा टफ है जी। ठीक है, समझ टफ है, तो उसको हम भी आप क्या करेंगे, हम उसको इतना बेहतर से आपको समझाएंगे कि आपको वो भी प्रश्न
टफ नहीं लगेगा। इससे आगे वाला जो प्रश्न सब आपका टफ है वो आपके लिए क्या हो जाएगा मेरे सुकून, मैं 100% आपका दूंगा, समझाऊंगा तो आपके लिए ईजी हो जाएगा मेरे सुकून, समझ जाइएगा तो हल हो जाएगा आपसे 100%। तो अब हम 9 नंबर प्रश्न को बोर्ड पर लिखते हैं, आपको 100% मैं समझाने का प्रयास करूंगा मेरे सुकून। अब मेरे सुकून नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर को समझिएगा जी बिल्कुल ध्यान से, सीधा तरीके से मेरे सुकून, ठीक है। 100% मैं अपना दूंगा आपको समझाने के लिए जी, आपको मात्र समझ में आना चाहिए जी, ठीक है। समझ में आपको आ जाता है तो आप खुद से प्रश्न को हल कर पाइएगा मेरे सुकून। अब मैथ क्या मांगता है मेरे सुकून, तो प्रैक्टिस आपको 100%। जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको मैं तो अपना देता हूँ 100% आपको समझाने के लिए मेरे सुकून, लेकिन जितना ज़्यादा जिस प्रश्न आपको नहीं समझ में आता है मैथ का, जितना ज़्यादा उसको प्रश्न आप हल कीजिएगा मेरे सुकून, आपको से बनेगा जी। एक बार हल कीजिएगा तो कुछ न कुछ आप सीख पाइएगा उस प्रश्न से, 2 बार हल कर पाइएगा तो कुछ न कुछ आप उस प्रश्न से सीख पाइएगा, 3 बार हल कर पाइएगा तो उससे कुछ न कुछ प्रश्न को सीख पाइएगा। मतलब 1 बार 2 बार, कोई 3 बार भी हल करता है तो कोई 4 बार, कोई 5 बार उसको ऊपर स्टूडेंट को हल करना पड़ता है, तब वो 100% वो मैथ को हल करना सीख जाता है मेरे सुकून। तो आप 1 बार नहीं आया तो 2 बार में आ सकता है, आपको 3 बार में आ सकता है मेरे सुकून, ठीक है जी। अब समझिएगा इस प्रश्न को जी। एक मीनार, सबसे पहले आप एक मीनार बनाइए जी, ठीक है। सबसे पहले आप एक मीनार बनाइए मेरे सुकून। तो एक हम मीनार बना लिए, ठीक है। और मीनार तो आपका किस पर होगा मेरे सुकून, तो भूमि पर होगा, ठीक है। तो हम भूमि भी साथ में बना लिए। एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का आपका एक मीनार ये है मेरे सुकून, एक का पाद बिंदु ये हुआ जी, ठीक है। पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का, ठीक है जी मेरे सुकून, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा जी। कहा गया एक मीनार के पाद बिंदु, ठीक है जी। मैं क्या करता हूँ मेरे सुकून, यहाँ पर बनाता हूँ, यहाँ पर मैं बनाता हूँ क्या मेरे सुकून, तो यहाँ पर बनाता हूँ मैं मीनार जी। ये आपका मीनार हो गया जी, ठीक है। और ये आपका हो गया, आप ये साइड भी मीनार बना सकते हैं, मतलब जैसे आपको फिगर बनाना है वैसे बना सकते हैं मेरे। ये आपका मीनार हो गया जी। अब मीनार आपका भूमि पर होता है, ये मेरे बात को, ये तो बात जानते होंगे भली भांति जी, ठीक है। कोई भी चीज़ रहेगा तो भूमि पर ही रहता है जी, कोई घर भी होगा तो भूमि पर होगा जी, हर एक चीज़ आपका भूमि पर होता है, ठीक है। भूमि आपका इस तरह से होता है जी, तो भूमि तो आपको 100% बनाना होगा जी। एक मीनार, ठीक है जी, ये आपका एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु होगा कि एक भवन, आप क्या करिए मेरे सुकून, जो आपका एक मीनार है उसका पाद बिंदु से आपका क्या है जी, एक भवन है जी। पाद बिंदु से आपका क्या है, एक भवन है जी। तो ये आपका हो गया क्या मेरे सुकून, ये आपका हो गया भवन, ये आपका भवन हो गया जी, ठीक है। भवन भी आपका सीधा होता है मेरे सुकून, बिल्कुल जी, ठीक है। तो आपका मीनार के पाद बिंदु से, ये पाद बिंदु से, ये पाद बिंदु से आपका क्या है, एक आपका भवन है जी, ठीक है। मीनार के पाद बिंदु से आपका एक यहाँ पर क्या है जी, भवन है, ठीक है जी। तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण आपका 30 डिग्री है जी। जो भवन का शिखर है इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है जी, तो कहेगा 30 डिग्री है। कितना डिग्री है जी, 30 डिग्री है जी। भवन का उन्नयन कोण 30 डिग्री है जी। तो मतलब जिसका एंगल कम होगा वे ज़्यादा ही झुकेगा, और अगर ज़्यादा एंगल होगा कम झुकेगा। ये बात को आप ध्यान से समझिएगा जी। और भवन के पाद बिंदु का, कहेगा भवन का पाद बिंदु कौन है, तो कहेगा ये है। तो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का, अब कहेगा मीनार का शिखर कौन है जी, तो ऊपर वाला स्थान शिखर होता है और नीचे वाला स्थान मीनार होता है जी, ठीक है। तो कहा गया भवन के पाद बिंदु, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का, जो मीनार का शिखर है, ठीक है जी, इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है जी, 60 डिग्री है जी। कितना डिग्री है मेरे सुकूनो, तो 60 डिग्री है जी। कितना डिग्री है मेरे सुकूनो, 60 डिग्री। फिगर थोड़ा बड़ा बना दिया मेरे सुकूनो। यहाँ पर मैं आपको एक समझाया मेरे सुकूनो कि एंगल अगर यहाँ पर, सबसे पहले आपको फिगर बना देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ मेरे सुकूनो, ठीक है। फिगर इतना ही छोटा रहने दीजिए मेरे सुकूनो, बेस्ट होगा जी, ठीक है। क्या होगा, बेस्ट होगा मेरे सुकूनो। ठीक है जी। आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाया मेरे सुकूनो कि पहले मैं फिगर बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ।
इसका कितना डिग्री है जी, तो 60 डिग्री है मेरे सुनो। मेरे बात को अब समझिएगा जी। जो आपको मैं यहाँ पर एक बात बताया मेरे सुनो कि जी इसका एंगल कम होगा ज़्यादा झुकेगा, यहाँ पर वे आपको बात यहाँ पर यूज होने वाला नहीं है मेरे सुकून। मतलब ये आपको बात समझाए, यहाँ पर इसका कोई भी ज़रूरत नहीं है जिसको आप अपना माइंड से अभी डिलीट कर दीजिए मेरे सुकून। ठीक है, इस पर आपको बिल्कुल आपको इस बात को आपको ध्यान में नहीं रखना है जी। ठीक है, मैं जब नेक्स्ट प्रश्न बताऊँगा उसमें आपको ये बात को ध्यान रखना होगा जी। ठीक है, तो ये क्या हो गया जी, हमारा जो मीनार का शिखर है उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री और जो हमारा भवन है उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है जी। ठीक है, यदि मीनार की 60 मीटर ऊंची हो, मीनार आपका कितना मीटर ऊंची है मेरे सुकून, तो कहेगा 60 मीटर, यही हमारा मीनार है जी बिल्कुल। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करी, तो ये भी आपका मेरा भवन है, इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। तो लिख देना है यहाँ पर ABCD। ठीक है मेरे सुकून, तो सबसे पहले हमें भवन की क्या करना है मेरे सुकून, ऊंचाई ज्ञात करना है जी। ठीक है, ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है मेरे सुकून। तो इसको मान लिए हम भवन के ऊंचाई को, भवन ये है मेरे सुकून, इसका ऊंचाई ज्ञात करना है, तो इसको मान लिए H। ठीक है जी, इस पता नहीं है हमारा B से C, तो हम इसको मान लेते हैं X। ठीक है जी, और ये आपका क्या मेरे सुकून, ये आपका मीनार है जी, ये आपका मीनार है। ठीक है, मीनार है आपका कितना मीटर ऊंचा जी, ऊंची है तो आपका 60 मीटर जी। बस इतना आपको समझ में आ गया मेरे सुकून। फिगर आपको अगर समझ में आ गया तो आप प्रश्न को, आधा प्रश्न तो आपका ऐसे ही बन गया जी, आधा आपको प्रश्न को हल करना है जी। ठीक है, इतना बात को मेरे समझ गया मेरे सुकून। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा माना भवन की ऊंचाई को क्या मान लिया मेरे सुकून, तो H मीटर मान लिए। इतना बात आपको समझ में आ गया मेरे सुकून, तो कहेगा बिल्कुल 100% मुझे समझ में आ गया। ठीक है जी, हम यहाँ पर त्रिभुज लेंगे त्रिभुज ABC में जी। ठीक है, त्रिभुज ABC में जी, मतलब यहाँ पर जो एंगल हमारा जो उन्नयन कोण कितना डिग्री है यहाँ पर जी, 30 डिग्री। ठीक है जी, यही हमारा क्या है, छोटा वाला त्रिभुज है। तो पहले हम छोटा वाला त्रिभुज को लेंगे मेरे सुकून। यहाँ पर 2 त्रिभुज बनाइए, आपका छोटा वाला त्रिभुज, आपका बड़ा वाला त्रिभुज। ठीक है, तो इसके सामने वाला आपका क्या होगा मेरे सुकून, तो कहेगा परपेंडिकुलर होगा, मतलब आपका ये लंब होगा, ये आपका आधार होगा, मतलब कहने का मतलब मेरे सुकून ये आपका बेस है जी। तो P/B किसका फॉर्मूला होता है, तो कहेगा tan का। ठीक है जी, P यहाँ पर क्या मेरे सुकून, तो कहेगा P यहाँ पर AB है, और B क्या है, तो B हमारा यहाँ पर क्या है जी, तो BC है। ठीक है जी, अब समझिएगा मेरे सुकून, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 होता है जी। AB हमें पता नहीं है। ठीक है जी, AB को क्या मान लिए, हमें H मान लिया जी। ठीक है, पता नहीं है तो अब BC को हम क्या मान लिए, X मान लिए जी। मान लेते हैं तो यहाँ पर हमारे लिए ईजी हो जाता है प्रश्न को बनाने के लिए। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए मेरे सुकून। ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर X बराबर आपका हो गया √3HG। ठीक है, √3HG। ठीक है मेरे सुकून, तो मेरा X बराबर क्या निकल गया, यहाँ पर X बराबर आपका निकल गया, यहाँ पर X बराबर आपका निकल गया, जो X माने थे यहाँ पर X बराबर निकल गया √3HG। ठीक है मेरे सुकून, इतना आपको समझ में आ गया ना। अब हम बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे जी, DCB। ठीक है जी, बिल्कुल यहाँ पर मैं मिटा रहा हूँ इसलिए यहाँ पर लिख दिया हूँ मेरे सुकून। अब त्रिभुज लेंगे कौन सा जी, तो यहाँ पर लिखना होगा, पुनः लिख दीजिएगा पहले। ठीक है जी, पुनः त्रिभुज DCB में, ठीक है मेरे स्कूल। अब समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी, आपका इसके सामने वाला आपका कौन क्या होगा मेरे स्कूल, तो कहेगा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये आपका P हो गया, ये आपका B हो गया मेरे स्कूल। ठीक है जी, तो P/B किसका फॉर्मूला होता है, करेगा tan का जी। यहाँ पर tan थीटा, तो थीटा मतलब उन्नयन कोण आपको यहाँ पर 60 डिग्री दिया गया, तो 60 डिग्री लिख दिए। P/B, P किसको करें मेरे स्कूल, तो DC को, और BC को क्या करें, क्या कह रहे हैं बताइए, तो हम कह रहे हैं BG। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, DC हमें पता है जी क्या है जी, तो 60 मीटर है। ठीक है जी, BC हमें पता है जी, तो कहिएगा उसको क्या मान लिए, X मान लिए। ठीक है जी,
इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है जी। ठीक है, अभी यहाँ पर 1 नहीं लिखता हूँ मेरे सुनो, इसको एक स्टेप और हल करता हूँ जी। x का मान हम निकालें, क्या आया जी, तो रूट में 3 और h आया जी। इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है मेरे सुनो। ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए मेरे सुनो। तो रूट 3 में रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 h होगा जी, बराबर आपका 60 होगा जी। काटिएगा तो h बराबर आपका हो जाएगा 20 जी। ठीक है, h बराबर क्या गया मेरे सुनो, यहाँ पर हमारा 20 आ गया जी। h बराबर हमारा क्या आ गया मेरे सुकूनों, बताइए जी। तो कहेगा ए हमारा h बराबर 20 आ गया जी। ठीक है, h बराबर क्या गया मेरे सुकूनों, 20 आ गया जी। तो आपको लिख देना है h किसको माने थे जी, तो भवन की ऊंचाई को जी। ठीक है, तो हमें h ही तो निकालना था जी। ठीक है, भवन की ऊंचाई जी, तो लिख देना, इसीलिए भवन की ऊंचाई तो क्या माने थे जी, तो h माने थे। तो h बराबर आपका आ गया 20 मीटर। ठीक है जी, हमें भवन की ऊंचाई नहीं ज्ञात करना था, भवन की ऊंचाई कितना मीटर है, 20 मीटर है। 100% समझ में आ चुका होगा मेरे सुकूनों। आपके लिए जो जितना मैं आपको प्रश्न हल करा रहा हूँ मेरे सुकूनों, जो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूँ उसी जो कॉन्सेप्ट है उसी के लेवल का आपका प्रश्न है सारे मेरे सुकूनों। तो आपके लिए जो प्रश्न छोड़े ना, इससे क्या उसका ये जो प्रश्न है उससे आपका क्या आपका एडवांस लेवल को ऐसे सारे प्रश्न है जी। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं मेरे सुकूनों, आपका 10 नंबर प्रश्न को जी। तो बिल्कुल आपको समझ में 100% समझ में आ चुका होगा मेरे सुकूनों, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा जी। हम हर एक प्रश्न आपको 100% देकर खुद को मैं आपको 100% आपको दूंगा मेरे सुकूनों समझाने के लिए जी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट प्रश्न को मैं बोर्ड पर लिखता हूँ मेरे सुकूनों। 10 नंबर जो आपका सवाल है, प्रश्न है जी, बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से मैं अपना 100% दूंगा आपको समझाने के लिए जी। ठीक है, तो आप 100% अपना भी दीजिएगा मेरे सुकूनों बोर्ड पर जी। ठीक है, कि कैसे ये सवाल को हल किया जा रहा है जी। 100% फोकस आपको कहाँ होना चाहिए, बोर्ड पर जी। सबसे पहले आप सवाल को पढ़िए कि सवाल में क्या कह रहा है, उसी के अकॉर्डिंग उसी के अनुसार हमें फिगर क्रिएट करना है, आकृति क्रिएट करना है जी। समझ रहे मेरे सुकूनों। और क्या हमें दिया गया, क्या निकालना है, ये भी आपको प्रश्न पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए जी। बस इतना आपको आ गया तो आधा प्रश्न आपको बन गया जी। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है जी। अब बताइएगा सड़क कैसा होता है मेरे सुकूनों, तो कहेगा सड़क हमारा इस तरह से होता है जी। ठीक है, जो कितना मीटर चौड़ी है मेरे सुकूनों, तो 80 मीटर। ठीक है जी, सड़क आपका इसी तरह से ना होता है जी, तो कहेगा हाँ ऐसे इसी तरह से होता है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर एक सड़क है जिसके दोनों ओर क्या कहा गया मैंने इसको, दोनों ओर। ठीक है, आमने सामने यहाँ पर आपको समान छूट गया मेरे सुकून, समान। ठीक है, समान। ठीक है जी, यही लिखा हुआ है, देख लेता हूँ एक बार मेरे सुकून। हाँ जी, ठीक है, यही लिखा हुआ है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। ठीक है, एक 80 मीटर चौड़ी क्या है, सड़क है। सड़क की दोनों ओर मतलब ये भी और ये भी और। ठीक है, आमने सामने। ठीक है जी, ये आपका हो गया आमने, ये आपका सामने। ठीक है, आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं जी। ठीक है, यहाँ पर आपका 2 बिल्कुल समान दूरी वाला क्या है जी, आपका 2 खंभा लगा हुआ है मेरे को। ठीक है जी, बिल्कुल समान इसका क्या होगा, लंबाई होगा जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, एक आपका 80 मीटर चौड़ी आपका चौड़ी क्या है जी, सड़क है मेरे सुन। ठीक है जी, और आपका सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाला क्या है जी, आपका खंभा लगे हुए हैं। समझ गए मेरे सुकून इतना। जो आपका सड़क है, जो सड़क के दोनों ओर, सड़क आपका दोनों ओर कहने का मतलब ये भी और ये भी और। ठीक है जी, दोनों ओर बिल्कुल आमने सामने, बिल्कुल इसका आमने सामने। ठीक है, बिल्कुल समान। मैं आपसे पूछा कि यहाँ पर ये रास्ता है। ठीक है, और रास्ता के
मान के चलिए सड़क है, ठीक है, रास्ता ये सड़क कर सकते हैं, ये और हम खड़े हैं और ये और आप खड़े हैं जी, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि सड़क के आमने सामने कौन है, तो मैं हूँ और आप हैं आमने सामने, ठीक है जी। आमने सामने कहने का मतलब सड़क के ये और भी और ये दो, मतलब ये और भी और वे और भी, मतलब दोनों ओर जी, ठीक है। समझ गया होगा मेरे सुकूनों। आपका बिल्कुल समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं जी, ठीक है। इन दोनों खंबे के बीच सड़क के एक बिंदु से, ठीक है जी, ये दोनों आपका खंबा है जो जो आपका ये इन दोनों खंबे के बीच सड़क के एक बिंदु, ये दोनों खंबे के बीच आपका क्या है जी, सड़क है जी। सड़क का आप कोई एक बिंदु ले लीजिए जी, सड़क पर आप कोई एक बिंदु ले लीजिए जी, ठीक है। मैं ले लेता हूँ ये एक बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु जी, ठीक है। एक बिंदु से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंबे की ऊंचाई, खंबे या खंबा दोनों, इसका दोनों क्या करना, हाइट ज्ञात करना है जी। और खंबे से बिंदु की दूरी, जो यहाँ पर हम बिंदु यहाँ पर लिए मेरे सुनो, इसका भी दूरी आपको ज्ञात करना है जी, ठीक है। तो क्या कहा, अब यहाँ पर हमें ये समझाना होगा मेरे सुनो कि यहाँ पर कहा गया है क्या जी, कि कहा गया है कि इन दोनों खंबे के बीच सड़क के एक बिंदु, ये दोनों खंबे के बीच सड़क के एक बिंदु यहाँ पर ले लिए जी, से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है जी। तो जो एंगल हमारा कम है, मेरे बात को ध्यान से समझिएगा, एंगल कम है वो आपका ज़्यादा झुकेगा, एंगल अगर ज़्यादा है तो कम झुकेगा, ठीक है। तो समझिएगा मेरे स्कूल, ये आपका ज़्यादा झुकेगा मेरे स्कूल, क्योंकि यहाँ पर आपका एंगल कितना डिग्री है, यहाँ पर थोड़ा टेढ़ हो रहा है मेरे स्कूल, यहाँ पर एंगल कम है तो ये क्या होगा मेरे स्कूल, यहाँ पर एंगल 30 डिग्री है तो ये आपका ज़्यादा झुकेगा जी, ठीक है। और यहाँ पर एंगल ज़्यादा है तो ये क्या होगा मेरे स्कूल, आपका कम झुकेगा जी। ये बात को समझ गए जी, बताइए। थोड़ा यहाँ पर टेढ़ हो रहा है मेरे स्कूल, इसके लिए सॉरी जी। ये यहाँ पर आपका हो गया 60 डिग्री जी, ठीक है। मेरे बात को समझिए, बस इतना ही फिगर बनाना है मेरे स्कूल। इसको मान लीजिए ABCD EG, ठीक है। क्या कहे मेरे स्कूल, फिर से मैं अब समझाऊं फिगर को जी, फिर से मैं आपको सवाल को पढ़ूं और फिगर आपको बनाना समझाऊं मेरे स्कूल, समझिएगा जी। फिर से मैं समझाता हूँ। कहा गया क्या जी, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है जी, आपका एक सड़क है, सड़क किस तरह से होता है, 80 मीटर आपका क्या है जी, चौड़ी है जी, ठीक है। सड़क के दोनों ओर आमने सामने, सड़क के दोनों ओर मतलब ये और भी, ठीक है, आमने सामने बिल्कुल समान लंबाई वाले दो खंभे गड़े हैं। तो दो हम सड़क के आमने दोनों ओर आमने सामने हम क्या करें, बिल्कुल समान लंबाई वाले दो खंभे यहाँ पर लगा दिए जी, ठीक है, लगा हुआ है। इन दोनों खंभे के बीच, इन दोनों खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु, ठीक है, ये दोनों खंभे के बीच क्या है, सड़क है। तो आप कहीं पर भी सड़क में सड़क में आप कहीं पर एक बिंदु ले लीजिए जी, ठीक है। मैं बिंदु ये लिया जी, ठीक है, बिंदु आपको कहीं पर मान लेना है जी, ठीक है। मैं ये बिंदु मान लिया, ठीक है, मानना नहीं मेरे सुकून, मैं ये बिंदु यहाँ पर लिया जी, ठीक है, ये कहना है, मानना नहीं है, ठीक है। कहा कि मैं यहाँ पर एक बिंदु ले लिया, ठीक है, कहीं पर आप एक बिंदु ले लीजिए जी, ठीक है। सड़क के बीच एक बिंदु, ठीक है, सड़क के बीच आप यहाँ पर क्या कीजिए, एक बिंदु ले लीजिए। जहाँ आप सड़क के बीच यहाँ भी बिंदु ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, मतलब सड़क के बीच ही लेना जी, ठीक है, ठीक है। खंबे की शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है जी। तो आपको एंगल कम होगा, वो ज़्यादा झुका, एंगल ज़्यादा है वो कम झुकेगा, ठीक है। तो ज़्यादा एंगल झुका तो वो ज़्यादा जो झुका उसका एंगल कम था, जो कम झुका उसका एंगल ज़्यादा था। तो आपको खंबे की ऊंचाई, ठीक है जी, मतलब ये दोनों खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना, मतलब आपको इसको मान लेना है क्या जी, खंबे की ऊंचाई को H जी, ठीक है। ये दोनों खंबे की ऊंचाई को H मान लिए, क्योंकि हमें बिल्कुल समान आपका लंबाई वाला खंबा जी, तो इसका अगर हम लंबाई ज्ञात कर लेंगे तो इसका भी लंबाई ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है मेरे सुकून। तो और आपको क्या करना मेरे सुकून, खंबे से बिंदु की दूरी, जो हम यहाँ पर एक बिंदु लिया है, तो ये खंबे का इस बिंदु से दूरी निकालना है आपको, और इस बिंदु से ये खंबे का भी दूरी निकालना है जी, ठीक है। तो समझिएगा मेरे सुकून, अगर यहाँ से आपका पूरा सड़क का कितना मीटर आपका चौड़ी है जी, तो 80 मीटर, ठीक है जी। तो हमें इस बिंदु से
खंभा का दूरी निकालना है, तो हमें पता नहीं है मेरे सुकून, नहीं दिया गया है। तो मान लिए एक्स, तो इस बिंदु से इस खंभे का दूरी क्या होगा मेरे सुकून, तो कहेगा एक्स आपका 80 माइनस एक्स होगा जी। ठीक है, समझ गए मेरे बात को? बताइए मेरे सुकून, मेरे बात को समझ गए? बिल्कुल समझ गए होंगे जी। ठीक है, हमें इस बिंदु से इस खंभे की भी दूरी निकालना है। ठीक है, और इस बिंदु से इस खंभे की दूरी निकालना है जी। तो हमें नहीं दिया गया इस बिंदु से इस खंभे की दूरी, और ना इस बिंदु से हमें इस खंभे की दूरी दिया गया जी। तो इसको एक्स मान लिए, और इसको क्या मानेंगे जी, जो हमें पूरा दिया गया था 80। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम इसको निकालना होगा, तो क्या पूरा में से हम घटाएंगे जो हमें माने हैं मेरे सुकूनों उसी को जी। तो ये हमारा 80 माइनस एक्स हो गया जी। अब मेरे सुकूनों आपको मानना होगा, माना खंभों की ऊंचाई h मीटर, और आपको नेक्स्ट मानना होगा खंभों से बिंदु की दूरी, बिंदु की दूरी। तो क्या मान लें मेरे सुनो, बताइए तो क्या माने, बताइए। एक्स माने और 80 माइनस एक्स माने जी। ठीक है, ये मान लिया मेरे सुनो, मेरे बात को समझ गए? बस समझ गए। अब मैं क्या करना होगा मेरे सुनो, यहाँ पर हम पहले लेता हूँ त्रिभुज ए बी सी। यहाँ पर दो त्रिभुज बना मेरे सुनो, त्रिभुज ए बी सी में। अब बताइए इसके सामने आपका क्या होता है जी, तो परपेंडिकुलर, ये आपका पी हो गया, आपका बी हो गया, मतलब बेस हो गया मेरे सुकून। तो tan 30 डिग्री बराबर पी बटा बी। पी किसको कह रहे हैं जी, तो ए बी को कह रहे हैं, और बी कह रहे हैं बी सी को जी। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर आपका ए बी हमें पता नहीं, उसको मान लिया एच, और बी सी हमें पता नहीं, तो उसको मान लिया एक्स जी। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपका एक्स बराबर हो गया √3h। ठीक है जी, ये हमारा x बराबर निकल गया मेरे सुकून। ठीक है जी, तो ये हमारा x बराबर क्या निकला मेरे सुकून, यहाँ पर x बराबर हमें निकल गया, लिख देता हूँ मेरे सुकून, क्योंकि यहाँ पर मिटारूंगा जी, √3h मीटर जी। ठीक है, निकल गया जी। अब इसको मिटाते हैं जी। अब आपको लेना होगा बड़ा वाला त्रिभुज जी। अब लिखना होगा पुनः त्रिभुज, आपको लेना क्या वाला है, अब ये त्रिभुज लेना मेरे सुनो, बड़ा वाला नहीं मेरे सुनो। यहाँ पर दो त्रिभुज लिया है, बना हुआ है, तो यहाँ पर एंगल कम था, हुए त्रिभुज लिया, अभी एंगल ज़्यादा है, हुए त्रिभुज लेंगे जी। तो लिखना है यहाँ पर त्रिभुज ई डी सी में। ठीक है जी, अब इसके सामने क्या होता है मेरे सुनो, परपेंडिकुलर, ये आपका पी हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा मेरे सुनो, आपका बी हो जाएगा। तो पी बटा बी किसका फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं ना मेरे सुनो, तो ये होता है tan का जी। तो tan 60 डिग्री आपका पी बटा बी, पी किसको कह रहे हैं, तो ई डी को, और बी किसको कह रहे हैं, तो डी सी को जी। तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 जी। ई डी हमें पता है जी, तो कहेगा नहीं पता, लेकिन मान लिए एच जी। क्या हमें बी पता है, आपका बी सी पता है जी, तो कहेगा नहीं पता था, लेकिन उसको हम यहाँ पर नहीं पता था, लेकिन हम इसको एक्स माने, तो इसका निकल गया हमारा क्या मेरे सुकून, 80 माइनस एक्स जी। ठीक है, समझ गए होंगे मेरे सुकून। ठीक है जी, अब क्या करना है बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अब हमें क्या करना है बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से जी, बिल्कुल ध्यान से जी। अब हम क्या करते हैं मेरे सुकून, इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो पहले क्या करता हूँ मेरे सुकून, यहाँ पर मैं एक्स का मान हमें पता है जी। ठीक है, एक्स का मान पता है क्या है जी, तो 80 माइनस √3h है जी। ठीक है, एक्स का मान यहाँ पर लिख दीजिए, इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो एक है जी। अब क्या करते हैं मेरे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 आपका हो जाएगा 80 माइनस √3h बराबर आपका हो जाएगा h जी। ठीक है, बराबर क्या हो गया मेरे इसको, h हो गया जी, h हो गया मेरे इसको। ठीक है जी, h हो गया जी, समझ रहे हैं मेरे सुकून? क्या मेरी बात को आप समझ रहे हो, बताइए, समझ रहे हैं? नेक्स्ट अब समझिएगा मेरे सुकून, यहाँ पर जी। अब हमें क्या करना होगा मेरे सुकून, यहाँ पर क्या एक्स का मान रखने के लिए हमारे यहाँ पर क्या जरूरी था मेरे सुकून, हाँ रख दी, कोई बात नहीं। ठीक है जी,
तब यहाँ पर क्या होगा मेरे सुकूनों, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुकूनों, ठीक है जी। तो हमें एच का यहाँ पर मान निकालना होगा जी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ मेरे सुकूनों। तो आपका हो जाएगा 80√3 माइनस यहाँ पर अब रूट से रूट तो क्या हो जाएगा आपका 3 एच हो जाएगा बराबर आपका एच हो जाएगा मेरे सुकूनों, ठीक है जी। क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा मेरे सुकूनों। समझ गए मेरे सुकूनों, बिल्कुल समझ गए होंगे। अब क्या करता हूँ मेरे सुकूनों, 80√3 बराबर एच, यहाँ पर आपका प्लस में तो इसमें क्या चीज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा जी, ठीक है जी। तो 80√3 यहाँ पर हो गया बराबर आपका 4h हो गया जी, ठीक है, 4h हो गया जी। तो 80 में अगर 4 से भाग देंगे तो कितने बार में भाग जाएगा जी, तो 20 बार में। तो 20√3 बराबर h जी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फाइनल क्या आ गया मेरे सुकूनों, हमारा फाइनल आ गया h बराबर 20√3 जी मीटर में, मीटर जी, ठीक है। तो h किसको माने थे जी, तो कहिएगा माने थे खंभों की ऊंचाई की। तो हमें खंभे की ऊंचाई तो पता हो गया कि हमारा 20√3 मीटर है, समझिए मेरे सुकून। अब हमें क्या निकालना है जी, तो हमें खंभे से बिंदु की दूरी निकालना है, ठीक है जी। ये जो हमारा बिंदु है, इस बिंदु से दोनों खंभे की हमें दूरी ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं मेरे सुकून, जो हमें यहाँ पर निकालने थे x बराबर रूट में 3h मीटर आया था, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। तो लिख देना आपको समीकरण एक में h का मान रखने पर जी। तो समीकरण 1 क्या है जी, तो x बराबर आपका आ गया √3h था जी, ठीक है। यही ना समीकरण 1 था मेरे सुन। तो इसमें क्या करेंगे, हम x का मान रखेंगे, यहाँ पर h का मान रखेंगे जी। तो √3 और h का मान यहाँ पर क्या आ गया, आपको आ गया 20√3। तो √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो आपका 3 होगा और आपका मल्टीप्लाई 20 जी। तो x बराबर आपका आ गया 60 मीटर जी। x बराबर क्या आ गया, 60 मीटर आ गया मेरे स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ x बराबर आ गया 60 मीटर और यहाँ पर h बराबर आ गया 20√3 मीटर, ठीक है। मैं अब इसको मिटाता हूँ जी। अब समझिएगा मेरे सुकूनों, बिल्कुल ध्यान से। हमने खंभों की ऊंचाई को क्या माना था जी, तो h माना था जी, ठीक है, h माना था। h बराबर क्या आ गया मेरे सुकूनों, तो h बराबर हमारा आ गया 20√3 मीटर। तो ये हमारा खंभों की ऊंचाई ज्ञात हो गया जी। और हमें क्या ज्ञात करने के लिए कहा था जी, तो हमें कहा था यहाँ पर लिख देना इसीलिए, ठीक है, खंभों से बिंदु की दूरी जी। तो इसको क्या माने थे जी, तो इसको मान लिए थे हम इस बिंदु से इस खंभे की दूरी को x और इस बिंदु से खंभे की दूरी को मान लिए थे हम, क्या मेरे सुनो, 80 माइनस x हमारा माने थे, ठीक है। तो x बराबर क्या है मेरे सुनो, तो कहेगा x बराबर 60 है, तो 60 मीटर और 80 माइनस x को यहाँ पर रखेंगे 60 जी, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 60 मीटर कॉमा यहाँ पर घटाएंगे 80 में से 60 तो क्या आएगा 20 मीटर जी, ठीक है। तो इस पॉइंट से हमारा इस बिंदु से इस खंभे की दूरी आ गया हमारा कितना जी, तो 60 मीटर और इस बिंदु से इस खंभे की दूरी हमारा आ गया 20 मीटर। यही तो हमें ज्ञात करना था मेरे सुनो कि हमें पहले ज्ञात करना था ये दोनों खंभों है, इसका ऊंचाई, तो ऊंचाई ज्ञात कर ली। और कहा गया था हमें कि जो खंभा है, ठीक है, खंभा है, ये दोनों खंभा, इसको इस पॉइंट से आपको ये दोनों के डिस्टेंस बताना है जी, ठीक है। मतलब इस पॉइंट से इस खंभे का डिस्टेंस क्या है, इस पॉइंट से इस खंभे का डिस्टेंस क्या है जी, तो हम ज्ञात कर लें। या इसका 60 है, इसका 20, यहाँ 20 है और ये दोनों का ऊंचाई क्या है खंभों का जी, तो कहिएगा 20√3 मीटर है जी, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ क्या मेरे स्कूल 20√3 मीटर जी, ठीक है। तो 100% ये भी प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा मेरे सुकून। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या आपको नहीं आया होगा इस सवाल को भी समझने में मेरे सुकून। अब हम नेक्स्ट सवाल लिखेंगे मेरे सुकून 11 नंबर, और इस सवाल को हल कर देंगे। आज का क्लास आपका क्या होगा मेरे सुकून, समाप्त हो जाएगा मेरे सुकून, क्योंकि आपका क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है जी। तब 11 नंबर प्रश्न को बोर्ड पर हम लिखने का 100% कोशिश करूंगा, लिखूंगा मेरे सुकून, और आपको 100% समझाने का मैं प्रयास करूंगा 11 नंबर प्रश्न को मेरे सुकून।